बिल्कुल मेरे सामने है पांसी घाट। आपको पांसी घाट दिखाता हूँ कि पांसी घाट यहाँ पे कैसे बनता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है पांसी घाट। यहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती थी। अंदर भी चलते और इंशाल्लाह दिखाती उस साइड से। ये हम अंदर आ गए जेल के। ये पूरा का पूरा वहीं तक ये पूरा एक बड़ा जेल है भाई। आप देख सकते हो कि ये कितना सख्त जेल है और उसी ज़माने में भी ये लोग इस किस्म के जेलों से निकलते थे। बुर्ज नज़र आ रहे, एक ये है, एक वो है और एक उसके साथ वो वाला है। तो ये भी बिल्कुल इसके जैसे थे, लेकिन वो मीनार जो बुर्ज जो थे वो इसके हिसाब से थोड़े से छोटे थे। तो ये लोग यहाँ पर भी तीरंदाज बिठाते थे। जब कोई वहाँ से हमला करता था तो ये तीरंदाज उन पे फिर चढ़ाई करते थे। ये जो तोप आपको नज़र आ रहा है भाई ये है ब्रिटिश टाइम के तोप और ये लोग बाहर से इन पे हमला करते थे। और यहाँ पर भी पड़े हो कि ये तोप ये लोग ऊपर लेके जाते थे, दीवारों के ऊपर रख के फिर इस पे हमला करते थे। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तोप है भाई। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम बहावलपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर कराची के साइड पे अहमदपुर शर्क़िया एक जगह है। यहाँ पर हम ठहरे हुए, मेरे साथ है सुहेल भाई और दूसरे है शेर अली भाई। रात को मैंने इनके पास ही स्टे की थी। इंशाल्लाह हम अभी जाएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे दिरावड़ पोर्ट भी बोलते, दिरावर पोर्ट भी बोलते और चोलिस्तान का किला भी बोलते। तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम वहाँ पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे बहावलपुर सिटी के अंदर, तकरीबन यहीं से 50 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पर एक बड़ा महल है नूर महल, जिसका आपने नाम सुना होगा, तो वो भी बहुत मशहूर महल है। इंशाल्लाह वहीं भी जाएंगे। आज हमारा जो टारगेट है, जो प्लान है इंशाल्लाह दिरावर फोर्ट और नूर महल का है। तो इंशाल्लाह हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और फिर आगे आपको बताएंगे कि इंशाल्लाह आगे का हमारा प्लान क्या होगा। तो चलते हैं दिरावड़ फोर्ट की तरफ, आइए हमारे साथ। अच्छा जी, हम निकल चुके हैं दिरावड़ फोर्ट की तरफ। अच्छा यार, कोई दिरावड़ बोलते हैं, कोई दिरावर, ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं वो दिरावर भी बोलते हैं और दिरावर भी बोलते हैं, सही है। तो हम दिरावर फोर्ट बोलेंगे, सही है, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम हैं और चोलिस्तान का किला भी बोलते हैं। तो हम जाएंगे इंशाल्लाह अभी सीधा वहीं पे। यहीं से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर का रास्ता है और सीधा पहले वहीं पे जाएंगे। इसकी हिस्ट्री जो है बड़ी कमाल की है। बहावलपुर के जो नवाब थे उनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसमें, बड़ी है। तो जल्दी इंशाल्लाह सीधा फोर्ट की तरफ और वहीं पे इंशाल्लाह दिखा दे आपको। ये अहमदपुर का एक छोटा सा बाज़ार है और ये सामने जी आप देख रहे हो, ये रियल का हेलीकॉप्टर है और ये सामने आर्मी एरिया है, ये आप देख सकते हो। भाई कमाल का है। और इसके अलावा यहीं के लोग जो है वो अब्बासियों के नाम से जाने जाते थे। अभी भी लोग जानते हैं अब्बासियों के नाम से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये लोग हैं बहावलपुर की, तो ये सारे नवाबों के ख़ानदान से ही है। तो यहाँ पर इन लोगों को जो नवाब के ख़ानदान से होते हैं उनको अब्बासी के नाम से बुलाया जाता है। और उस नवाब के जो ख़ानदान जो कि 100 साल या 150 साल या 200 साल पहले गुजरे, तो उनके ख़ानदान अभी भी मौजूद है। क्योंकि पहले जो सिस्टम चलता था सेम वही सिस्टम अभी भी यहाँ पे चल रहे, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आया हुआ है। फाइनली जी हम पहुंच गए और इस साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि दिरावर फोर्ट किस तरह नज़र आता है दूर से। यकीन करें मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा किला नहीं देखा है। फर्स्ट टाइम है हमारा। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं ना, इसके आगे चलते इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। ऐसे देख सकते कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ पर सहाबा की भी खबरें इसके साथ किले से थोड़ा सा साइड में, और उसके साथ साथ जो है यहीं के जो शाही खान थे उनकी भी खबरें। तो इंशाल्लाह उनको भी जाके एक्सप्लोर करेंगे साथ। वीडियो को कंप्लीट देख लेते आपके
आपको जानकारी हो जाए इसके बारे में। चलते अभी अंदर। ये जी हो गया इसका मेन गेट, ये आप देख सकते हैं। ये इसका मेन गेट है जो बाहर की तरफ से, और ये बाकी जो किला है वो अंदर है। किले डिरावल, ये है डिरावल किला। ये किला मुख्तलिफ नामों से मशहूर है। डिरावल किला 9वीं सदी में राय जाजा भट्टी ने बनाया था, जो कि रूलर ऑफ हिंदू राजपूत थे। राय जाजा भट्टी बाटी कबीले हिंदू राजपूतों से ताल्लुक़ रखता था। उन्होंने ये किला शहंशाह रावल देवराज बाटी को खराजी तहसीन पेश किया था। ये किला शुरू में डेरा रावल के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम डेरा रावल होके वक्त गुजरने के साथ साथ इसका मौजूदा नाम किले डिरावल है। इस किले की जो मौजूदा शक्ल आपको नज़र आ रही है ये तकरीबन 300 साल पुरानी है, लेकिन इस किले की जो बुनियाद रखी गई थी वो तकरीबन 1100 साल पहले हिंदू राजपूत राय जाजा भट्टी ने रखी थी। बाद में जब 1737 में आबासियों की हुकूमत आई, जिसे नवाब ऑफ बावलपुर भी कहा जाता है, तो उन्होंने इस किले की इमारत दोबारा तामीर करवाई और 1966 तक नवाब मोहम्मद सादिक आबासी के मौत तक ये किला आबाद रहा। इस किले के अंदर बहुत सी यादगारी चीज़ें अभी भी मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए मेरे साथ अभी चलते हैं अंदर की तरफ। ये मेन गेट है और यकीन करें इसकी दीवारी इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं कि यकीन करें मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ऐसा किला कभी देखा ही नहीं है। बहुत सारे किले तकरीबन ज़्यादा तो नहीं देखे, 4-5 किले देखे, लेकिन इस जैसा किला मैंने नहीं देखा है। चलते भी अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको अंदर के मनाजिर। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं इस दरवाजे के ऊपर ये इतने बड़े बड़े कील लगे हुए। ये कील क्यों लगे हुए? ये इसलिए लगे हुए कि पुराने ज़माने में जब कोई जानवरों या हाथियों वगैरह से हमला करते थे तो इस दीवार को उन जानवरों के साथ झटके से मार के इन दरवाजे को तोड़ते थे। तो इन लोगों ने ये बड़े बड़े लोहे और कील, बड़े बड़े कील इसीलिए लगाए हुए ताकि सामने से कोई जानवर आए तो उनको लगेगा, तो उनको चोट लगेगी। ज़ाहिर बात है। किले का बड़ा गेट है, दरवाज़ा है, इसे हम एंटर हो चुके हैं। ये इसका यही साइड है, इसी साइड पे अंदर गए हुए हैं। पहले इस साइड पे चलते, थोड़ा डिटेल से आपको बताते हैं। वो बड़ा मेन गेट है और उससे इस साइड पे जब आ जाओगे तो ये किले की तरफ ये रास्ता गया हुआ है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये तकरीबन 1100 साल पहले जब हिंदू राजपूतों ने इस किले को बनाया था, तो ये पुरानी दीवारें उनके है, मतलब उनके असरात अभी भी यहीं पर हैं। होते थे सजाएं काटने। अच्छा, ये सामने ये जेल है, आपको दिखाते हैं अंदर से। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जेल उन लोगों के लिए हुआ करता था जब कोई नॉर्मल कोई केस करता था, छोटा मोटा झगड़ा वगैरह, और जो बड़े जुर्म करते थे जैसे कत्ल वगैरह, तो उनके लिए दूसरा जेल है, तो उसको भी इंशाल्लाह जाएंगे। वो मेरे ख्याल में अंडरग्राउंड है, तो जाके दिखाएंगे आपको। यहीं पर एक कमरा में दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह की जेल हुआ करते थे। ये आप देख सकते हैं। ये जो आप इसका ये गेट देख रहे हैं, तो ये इसका ओरिजिनल गेट है उसी टाइम का, नवाबों के टाइम का। तो बाकी आप लोगों को पता है कि भाई अच्छा ये वाला भी जेल है ना? अच्छा हाँ, यहाँ वो जेल जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था, डिफरेंट था, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मेरे ख्याल में बड़े जेल है शायद। ये भी मतलब जो दर्जे के लिहाज से मुजरिम होते हैं ना, तो दर्जे के लिहाज से ये लोग मुजरिमों को रखते थे यहीं पे। ये आप देख सकते हैं। ये है शेर अली भाई, इसको ये यहाँ के अब्बासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा ही है ना? जी भाई, अब्बासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो भाई इनको सारा सब कुछ पता है, इसलिए इंशाल्लाह ना हमें गाइड की ज़रूरत नहीं, ये हमें खुद गाइड करेंगे। बिल्कुल मेरे सामने है पांसी घाट, आपको पांसी घाट दिखाता हूँ कि पांसी घाट यहाँ पे कैसे होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है पांसी घाट, यहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती थी। अंदर भी चलते और इंशाल्लाह दिखाते, उस साइड से दिखाते, वहाँ से थोड़ा जो है व्यूज़ है वो सफना चाहिए। इस साइड का दरवाज़ा चल इधर से सही है ना, यही है ना? हाँ ये है जी पांसी घाट। तो ये भाई ये तख्ते यहाँ तक लगे हुए, और मेरे ख्याल में जो फांसी वाला तख्ता होता है जिसके ऊपर खड़ा करता है, और फिर वहीं से वो तख्ता हटा के
नीचे गिर जाते हैं। तो ये वही वाला सिस्टम मुझे लग रहा है। तो ये है जी पांसी घाट, आप देख सकते हो। यकीन करें मुझे खौफ आ रहा है, पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ पे जाने दी होगी। बहरहाल चलते हैं आगे और भी दिखाते हैं आपको। किला बहुत बड़ा है, ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों को लंबी वीडियो पसंद नहीं आती। गार भी थी जहाँ से वो अच्छा भाई, शेर अली भाई बोल रहे कि ये जो आपको कमरे नज़र आ रहे हैं ये नॉर्मल सिपाही जो कि मतलब ड्यूटी करते थे, तो ये उनके कमरे। और ये आप देख ले, ये भाई ये कुछ अजीब किस्म के कमरे, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे सफाई सोते थे। और इसके अलावा ये जो आपको ज़मीन नज़र आ रहा है, जो मेन किला है जिसमें शाही ख़ानदान लोग रहते थे, वो इस ज़मीन के नीचे। लेकिन वो अभी टाइम की वजह से वो ज़मीन के कमरे जो है वो ज़्यादातर दब गए, जो रास्ते थे वो बंद हो गए। तो शेर अली भाई बोले कि नीचे ना बहुत बड़ा किला था, जो शाही ख़ानदान लोग थे वो सारे नीचे रहते थे। ये पांसी घाट है। जैसे ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस ज़मीन के नीचे पूरा एक शहर था। ये चीज़ से आपको अंदाज़ा होगा कि भाई नीचे जो है ना बहुत बड़ा हाल था, जिसमें शाही ख़ानदान और जो आम लोकल है वो सारे लोग यहीं पे रहते। और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये फ़ौज के लिए ये एरिया हुआ करता था, बाकी जेल वगैरह जहाँ पर लोग कंट्रोल हुआ करते थे। एक जेल खाना ये है, आप देख सकते हैं भाई। ये जो जेल बने ना ओरिजिनल उसी टाइम के ये जेल है। ये आप देख सकते हैं कि भाई बग़ैर वेल्ड के इन्होंने कैसे भाई दरवाज़ा बनाया हुआ है। आप देख सकते हो, ना कोई वेल्ड आपको नज़र आएगा, कुछ भी नहीं। आप हैरान रह जाओगे। यकीन करें, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि इन लोगों ने बग़ैर वेल्ड के कैसे ये दरवाज़े बनाए हुए। भाई पुराने ज़माने में वेल्ड नहीं हुआ करता था। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें वेल्ड नहीं है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख ले, इन चीज़ों से इन लोगों ने मजबूत किया हुआ है। बिल्कुल इसमें वेल्ड है ही नहीं, आपको दोनों साइडों से नज़र आ रहा होगा। ये भी आप देख सकते हैं कि इसको भी ना बग़ैर वेल्ड के ना टाइट किया हुआ है। इन चीज़ों के साथ कोई भी वेल्ड नहीं है। हम अंदर आ गए जेल के। ये पूरा का पूरा वहीं तक, ये पूरा एक बड़ा जेल है भाई। आप देख सकते हो कि ये कितना सख्त जेल है। और उसी ज़माने में भी ये लोग इस किस्म के जेलों से निकलते थे। ये रोशनदान होता था। हाँ, ये रोशनदान है हवा के लिए, ताकि हवा यहाँ पे आए जेल की तरफ। हवा के बगैर ठंड है। वो सामने जेल है जैसे मैंने आपको बताया। और ये कैदियों के लिए ये मस्जिद हुआ करता था। ये इसी दरवाजे से आके जेल के साइड पे और साइडों से ये दीवारें हुआ करती थी। और ये कैदी यहाँ पे आके यहाँ पे नमाज़ पढ़ के फिर वापसी जेल में जाते थे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी अफसोस की बात है कि ये जो आपको नीचे जो ज़मीन नीचे घुस गया है ना, तो ये नीचे वाला साइड है उसके छत गिरे हुए नीचे, इसलिए नीचे वाला रास्ता भी बंद हो गया। तो बहुत अफसोस की बात है कि ये किला ऐसी हालत में पड़ा हुआ है। बहुत अफसोस की बात है। ये उस टाइम की सीढ़ियाँ हैं। इस सीढ़ियों के ज़रिए से ये लोग ऊपर दीवार के ऊपर चढ़ते थे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका दीवार कितना मोटा हुआ करता था। आप हैरान रह जाएंगे कि इसका दीवार कितना मोटा हुआ कर। हम बिल्कुल अभी टॉप पे आ गए, अगर आपको नज़र आ रहा है। और ये वो वाली दीवारें जो नीचे से मैंने आपको दिखाया है, ये आप लोग एक बार फिर देख ले कि भाई ये कितनी ऊंची ऊंची दीवार है। अच्छा जी, और जैसे मैंने आपको बताया, वो सामने जो मेरी उंगली की सीधी वो जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है ना, ये मस्जिद, यहाँ पे सहाबा की ख़बरें इंशाल्लाह सबसे लास्ट में वहीं पे जाएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। पहले किले को एक्सप्लोर करते फिर बाद में वहीं पे जाएंगे। वहीं पर भी चल दे, ये भी कुछ इमारत इंशाल्लाह नज़दीक जाके आपको बता देंगे। फ़िलहाल यहीं पे ऊपर चढ़ते और आपको दिखाते हैं जो किले के जो सबसे टॉप की जगह है। इंशाल्लाह यहीं से आपको सब कुछ दिखाते हैं। यहीं से भाई इस साइड से भी देख ले। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये इसलिए बनाई गई है कि यहाँ पर जब कोई ऊपर चढ़ता था किसी रस्से या किसी चीज़ के ज़रिए, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, तो ये लोग यहाँ से गर्म तेल या गर्म तारकोल यहाँ से डाल के उनके ऊपर डालते थे। तो ज़ाहिर बात है जब गर्म तारकोल या तेल किसी के ऊपर आप डाल लेते तो उसकी क्या हालत हो जाती है। ये आप देख सकते हैं वो दूर दूर तक। ये यकीन करें आप, इसकी दीवारें देख ले, मुझे चक्कर आ रहा है यहीं से मैं देखता हूँ। और ये भाई ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, तो इन सारे बुर्जों के ऊपर, जैसे इस साइड पे भी है वो वहाँ तक आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहीं से
वो रास्ता वहीं से आया हुआ है। तो पहले वहाँ से वो तोप लेके आते थे, वो तोप सामने पड़ा हुआ, ये ब्रिटिश टाइम का तोप है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वहीं से लेके आते थे, फिर यहीं से ऐसे लेके आते थे, फिर यहीं से ऊपर चढ़ाते थे इसको। यहाँ पर भी होते थे, यहाँ पर भी, मतलब जितने भी बुर्ज है सब के ऊपर तोप रखे, फिर यहीं से ये लोग हमला करते थे बाहर की तरफ। अच्छा जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये जो आप देख रहे हैं, ये नीचे जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऊपर छत है और इसके नीचे बिल्कुल एक बड़ा एरिया था। तो यहीं से भाई नीचे से ऊपर यहीं तक ट्रेन आती थी। ट्रेन की जगह वो सामने मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं तक ट्रेन आती थी नवाबों की दौर में, सही है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं से ये ट्रेन की पटरी भी यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हो। और इसी की नीचे बिल्कुल जाके, क्योंकि अंदर बिल्कुल अंधेरा है, ये जगह गिरी हुई है, तो ये सीधा नीचे जाके वहाँ पर ट्रेन आके रुकती थी और फिर यहीं से लोग चढ़ के बाहर की तरफ निकलते थे ये लोग। तो यहाँ पे भाई पूरा जो मतलब इनका रहन सहन सब कुछ था वो नीचे था, लेकिन बदकिस्मती से वो दीवारें वगैरह सब कुछ गिर गई है। तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके बारे में मुझे पता नहीं था। ये आप देख सकते हो कि वो सब कुछ रस्से वगैरह लगे हुए ट्रेन के हिसाब से, और ये ट्रेन की पटरी है भाई, ये आप खुद देख लें। बहुत कमाल की चीज़ मुझे इस किले में यही लगी। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि नीचे ज़मीन के अंदर से ट्रेन आती थी, तो ये लोग तभी इसी ट्रेन को इस्तेमाल करते थे जब दुश्मन इन पे हमला करते थे। तो दुश्मन की वजह से ये बाहर से किसी जगह से ज़मीन के अंदर ये लोग ऐसे आते थे। इसके अलावा ये भी कुछ इमारत है उसी टाइम के, और ये छत जो आपको नज़र आ रहा है ये उसी टाइम की छत है। ये आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत छत इन्होंने बनाए हुए, और ये दरवाज़े और ये लकड़ी वगैरह जितनी भी इसमें इस्तेमाल हुई तो ये उसी टाइम की लकड़ी है। और ये मार्बल जो आप देख सकते हो ये ओरिजिनल उसी टाइम का बना हुआ मार्बल है, बिल्कुल सेम जो उस टाइम पे बना था। ये आप इस साइड पे भी देख ले, इस साइड पे इनके छतें वगैरह गिरी हुई हैं क्योंकि इनकी कोई अभी रखवाली नहीं कर रहा। तो भाई बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, अभी इस साइड पे तो क्लियर हो गया, अभी चलते इंशाल्लाह नीचे जेल की तरफ। जो बड़े मतलब जो ख़तरनाक मुजरिम थे उनके लिए एक जेल हुआ करता था। ये जी हम अभी उस जेलों के नीचे जा रहे हैं जो हमने आपको बताया कि भाई जो ख़तरनाक मुजरिम होते थे, जो कत्ल वगैरह करते थे, बड़े बड़े जासूस या बड़े बड़े मुजरिम, उनके लिए ये जेल हुआ करता था। तो भाई आप लोगों ने ड्रामों में भी देखा होगा, मैं अभी भी एक ड्रामा देख रहा हूँ उस्मान का, तो सेम उसमें बिल्कुल भाई इस किस्म के जेल है। ये बिल्कुल अंडरग्राउंड जेल है, ये आप देख सकते हैं, और कितना ख़तरनाक जेल है भाई। वाह, क्या कारीगरी इनके छत, आप देख सकते हैं कि कितनी महारत से इन्होंने ये जेल बनाया हुआ है। इनके छत देख ले, अभी भी ये काफ़ी टाइम तक ये अरसा गुजार लेगा। कम से कम कितनी 50 फीट। अच्छा भाई, इस दीवारों की जो मोटाई है ना ये कम से कम 50 फीट की है। वाह भाई, ये कमाल की बात है, 50 फीट तो भाई बहुत क्योंकि बड़ी वो दीवार कैदी होते थे ना, अच्छा तोड़ के ना भाग जाए। हाँ, ये इसलिए इतनी मोटी मोटी दीवारें बनाई थी उन्होंने कि कैदी उसको तोड़ के ना निकाल के फिर हाँ निकल जाते थे। आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा। ये ऊपर आ गए, ये नीचे से और ये ऊपर से, जेल का कुछ इस तरह। भाई मैं पूरे सिंध में घूम के आया हूँ, लेकिन यकीन करें हर जगह पे, सिंध और पंजाब में भी आप हर जगह पे ये मटका आपको हर जगह पे नज़र आएगा। तो ये इतना हेल्पफुल चीज़ है ना, यकीन करें कि हमें अभी भी प्यास लगी है, तो हम सोच रहे थे कि यार अभी खाने कहाँ से पानी पियेंगे, तो अचानक इस पर नज़र पड़ी। तो भाई ये बहुत सवाब का काम करते हैं, और ये काम इन लोगों में मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बराह मेहरबानी आप भी ये सबका दे सकते हैं। ये आपको एक पूरा छत दिखाता हूँ उसी टाइम का। ये आप देख सकते साल पुराना, मैंने आपको पहले भी बताया 300 साल पुराना जब ये किला बना था। तो भाई आप देख सकते कि 300 साल पुराना ये भाई कितना खूबसूरत छत है, और कितनी भाई कमाल की कारीगरी की है उन्होंने। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये टाइल जो है, ये टाइल ये उसी दौर के टाइल है भाई। अच्छा जी, ये जो जगह है यहाँ पर जो काम की मासिया या नौकर वगैरह हुआ करते थे, नौकरानी, ये उनके लिए ये कमरे हुआ करती थी। ये आप देख सकते हैं, ये बावर्ची खाना हुआ करता था उसी टाइम का। जो ये आप देख सकते हैं भाई, अंदर से कितने कमाल का है यार। ये किचन है भाई उसी टाइम का, उसी दौर का। ये आप देख सकते हो कितने कमाल का बना हुआ है भाई ये किचन। ये एक नहीं, ये पूरा का पूरा वहीं से लेके
और वहीं तक ये पूरा का पूरा है। ये जो तोप आपको नज़र आ रहा है भाई, ये है ब्रिटिश टाइम के तोप, और ये लोग बाहर से इन पे हमला करते थे, और यहाँ पर भी पड़े हो के ये तोप ये लोग ऊपर लेके जाते थे, दीवारों के ऊपर रख के फिर इस पर हमला करते थे। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तोप है भाई, बहुत बड़ी तोप है ये, आप देख लें इसको यहाँ भी ज़मीन के अंदर घुसा के भाई, बहुत भारी है। ये लोग यहाँ कैसे ऊपर लेके जाते थे उसको, ये बहुत हैरत की बात है। चलो तो यही है, ये मेन गेट से रास्ता आके फिर इस साइड पे भी चला जाता है और इस साइड पे भी चला जाता है। ये भी हमारे भाई, ये बावलपुर से। आपका नाम भाई? मोहम्मद असलम। आपका भी? वसीम असलम। मोहम्मद आसिफ। तो ये लोग भी आए हुए हैं हमारे साथ, और हमारे साथ ही घूम रहे, इकट्ठे आए हुए, तो अच्छा खासा एंजॉय किया हमने। और अभी चलते इंशाल्लाह किले को थोड़ा बहुत अभी और भी एक्सप्लोर करके, फिर यहाँ पे कुछ आसपास करिए उसको भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करके फिर जाएंगे इसी तरह। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये है शाही मस्जिद, जहाँ पर लोग और शाही ख़ानदान जो थे वो नमाज पढ़ा करते थे, और इसके बिल्कुल वो पीछे जो है वो कब्रिस्तान है शाही ख़ानदान का, जो यहीं के शाही ख़ानदान थे, नवाब और उसके अलावा और भी लोग, उनके कब्रें वहाँ पे। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर एक दरिया था, उसका नाम था दरियाई हाकड़। तो ये लोग किले के नीचे से पता नहीं कुछ सिस्टम करके यहाँ पे ये लोग पानी लेके आते थे। जब दुश्मन हमला करता था यहीं पे, तो ये लोग यहीं से पानी इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा ये दीवारों के सामने आपको बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मेरी उंगली के साथ ये जो एक जगह खोदी गई है, तो ये एक खंदक हुआ करता था। ये तकरीबन 35 से 36 फुट के फासले पर इसको खोदा गया है, सही है। और ये एक आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक कुआं भी है। तो जब ये दुश्मन इन पे हमला करता था तो ये लोग उसके अंदर पानी छोड़ लेते थे। और ये जो आपको एक बुर्ज नज़र आ रहा है, एक ये है, एक वो है, और एक उसके साथ वो वाला है। तो ये भी बिल्कुल इसके जैसे थे, लेकिन वो मीनार जो बुर्ज जो थे वो इसके हिसाब से थोड़े से छोटे थे। तो ये लोग यहाँ पर भी तीरंदाज बिठाते थे, जब कोई वहाँ से हमला करता था तो ये तीरंदाज उन पे फिर चढ़ाई करते थे। और उसके अलावा वो सामने आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर सिख भी हुआ करते थे। वो सिखों का इबादत गाह, यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर अभी भी सिख जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। ये जी बिल्कुल ये सामने मेन गेट है, और यहीं से जब आप अंदर आ जाते हो तो यहीं से एक रास्ता गया हुआ है। हम यहाँ से नीचे उतरते, ये बिल्कुल नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ये रास्ता यहाँ पे नीचे आया हुआ है। अब ये पता नहीं है कि ये है किस चीज़ के लिए, कुछ तो नज़र आ नहीं रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा हाल है भाई यहाँ पे नीचे। इसके नीचे भी रास्ता गया हुआ है, लेकिन बहरहाल मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या। अच्छा जी, हम अभी बाहर की तरफ से आ गए। वो जो सामने में यहाँ पे आए हुए थे, वो जो सुरंग आपको नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये कितना ऊंचा है। और इसके साथ ही बिल्कुल आपको जो मैंने सामने वहाँ से मैंने आपको खंदक दिखाया, वो ये वाला खंदक है, ये आप देख सकते हैं। यहीं से लेके वहीं तक, ये तकरीबन यहाँ से लेके वहाँ तक तकरीबन 35-36 फीट का जो है ये खंदक है। ये वहाँ से दूर दूर तक था। ये है जी, बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर जो सहाबा हैं उनके नाम लिखे गए हैं, हज़रत तैयब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत जवार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे ख़्याल में, और ये हज़रत जवाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और ये हज़रत ताहिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ये उन सहाबा के नाम हैं, और इसके अंदर ही उनके मज़ार है, ये आप देख सकते हैं। सुभान अल्लाह भाई, ये भी बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमें सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़ब्रों का जो दीदार है ना, वो नसीब हो जाता है। ये जो मज़ार है सामने लिखा गया, ये है हज़रत तैयब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, और ये है हज़रत जवार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, और ये मज़ार है हज़रत जवाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक जवाद है और एक जवार है, और ये हज़रत ताहिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
तो वही है। अच्छा जी, इस व्लॉग का हम अभी करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अगर हम इस व्लॉग को मज़ीद बनाएं तो व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाएगा। सही है, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं बहावलपुर सिटी के अंदर एक महल है, नवाबों का महल, जिसका नाम है नूर महल। तो हम इंशाल्लाह वहीं पे जाएंगे। इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और रहिए हमारे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो नूर महल का है। तो चलते हैं अभी इंशाल्लाह सीधा बहावलपुर की तरफ, और आज हमारा दिन यहीं पे होगा। तो इंशाल्लाह मैं पूरी वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह नूर महल की वीडियो मैं अलग से अपलोड करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग एंजॉय कर लो। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।